हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्व क्लास 6 की प्रश्नावली 3.6। तो देखिए प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के म स ज्ञात कीजिए। यानी जो हमको संख्याएं नीचे दे रखी है ए से लेकर जे तक, इन सभी संख्याओं के हमको क्या ज्ञात करने हैं, म स। इससे पहले वाला जो वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, परिचय वाला, उसमें मैंने आपको समझाया है कि म स कैसे निकालते हैं, म स प कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम निकालना शुरू करते हैं, पहला भाग है 18 और 48। हमको 18 और 48 का क्या निकालना है, म स प निकालना है। तो देखिए जब भी किन्हीं दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का म स प निकालना होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इन संख्याओं के हमको अभाज्य गुणनखंड लिखने होते हैं। जो हमको दो संख्याएं दे रखी है इनके हमको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो शुरू करते हैं करना। देखिए 18 के अभाज्य गुणनखंड, ये हमने लिखी संख्या 18 के हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड इस तरह से, और इसी तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे 48 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड देखिए कौन सी संख्या है जिसमें 18 का भाग जाता है, सबसे छोटी संख्या जिससे 18 विभाजित होता हो पूरी तरह से, वो है 2। तो 2 से 18 कितनी बार होता है, 9 बार। भाग दिया, 9 बार गया, 2 9 18। फिर 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का। कितनी बार, 3 3 9। फिर 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का। कितनी बार, 1 का। तो ये हमने कर दिया 18 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से हम कर देंगे 48 के अभाज्य गुणनखंड। 48 के अभाज्य गुणनखंड देखिए सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है। 48 में कितनी बार गया, 2 4 24 बार। फिर 24 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 2 12 बार। 12 में किसका भाग जाएगा, 2 का। कितनी बार, 6 बार। 2 छंग 12। और 6 में जाएगा फिर से 2 का, 2 3 6, और 3 में 3 का ही, 3 एकम 3। ये हमने कर दिया अभाज्य गुणनखंड। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हमें लिखना है कैसे, 18 के सामने हम लिख देंगे ये सारे गुणा में, 2 गुणा 3 गुणा 3। और इसी प्रकार हम 48 के सामने लिख देंगे क्या क्या आए हैं इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, इन जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं ये वाले, ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनमें से हमको देखना है सबसे पहली चीज़ तो कि कॉमन क्या है। 2 है कॉमन, इसमें भी है। और क्या कॉमन है, 3 एक बार इसमें भी है और एक बार इसमें भी है। तो दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है और सबसे बड़ी है वो हमको लिखनी है, यानी इनका सार्व गुणनखंड लिखना है। तो इन दोनों संख्याओं के जो 18 और 48 है, इन दोनों के सार्व गुणनखंड और सार्व गुणनखंडों में भी बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है और 3 आया है। 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 इसमें भी है 18 में भी, और 2 गुणा 3 इसमें भी है। तो 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो सार्व गुणनखंड कितना निकल के आया हमारा, 6। तो 6 हमारा क्या है, म स प, म स प। तो म स प हमारा इस 18 और 48 का म स प कितना आया है, 6। कैसे आया, हमने पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, फिर 48 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, और उन गुणनखंडों में से दोनों के अंदर जो सार्व गुणनखंड है और बड़ा है, 2 इसमें भी आ रहा है और इसके गुणनखंड में भी आ रहा है, 3 इसके गुणनखंड में भी आ रहा है और इसके गुणनखंड में भी आ रहा है। इसी तरह से देखिए भाग बी, इसका बी है 30 और 42। हमको 30 और 42 का सार्व गुणनखंड निकालना है, सॉरी म स प निकालना है, 30 और 42, ये है भाग बी। तो फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, पहले हम 30 का और इधर हम 42 का क्या करेंगे, 30 और 42 को इस तरह से लिख के हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सबसे छोटी संख्या जिसमें 30 का भाग जाता है वो क्या है, 2 है। तो 2 से हम 30 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा। 15 में 3 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। और 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। बस 1 आना चाहिए हमारे यहाँ पे लास्ट में। चलते हैं 42 पर। 42 में सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 21 बार। अब 21 में किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 7 21, और यहाँ पे 7 का भाग जाएगा 7 में 1 बार। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इस 30 और 42 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं
उनको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, ये 30 और ये 42, इनके अभाज्य गुणनखंड हम गुणा के रूप में 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 30 के जो गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख दिए मैंने, और 42 के मैं लिख दूँगी 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों गुणनखंडों के अंदर क्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ये 2 है और एक ये 3, 2 और 3 जो है यहाँ पे इनमें सार्व गुणनखंड है। तो यहाँ पे इनका जो सार्व गुणनखंड होगा वही इनका क्या होगा, वही इनका मसप होगा। तो यही इनका क्या है, मसप। तो सार्व गुणनखंड क्या है यहाँ पे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, तो 6 इनका मसप है। तो हमको बस ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है और वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी भाग। इसी तरह से हम देखते हैं सी भाग। सी भाग है हमारा 18 और 60, 18 और 60, 18 और 60 के हमको इसी तरह से वापस अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ये 18 और ये 60। अब देखिए 18 का भाग किस में जाता है, 2 में, 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 का भाग किस में जाएगा, 3 में, 3 बार, और 3 का भाग फिर से 3 में 1 बार। तो ये हो गया 1 आ गया हमारा लास्ट में। और इसी तरह से 60 का करना है तो 2 का भाग जाएगा 60 में 30 बार, फिर 30 का भाग जाएगा 2 में 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 15 में, तीनों पंजे 15 5 बार, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार। ठीक है, अब हम इसको वापस से इसी तरह से लिख देंगे इनके गुणा के रूप में। 18 हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, और 60 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये हमने इनको इनके गुणा के रूप में लिख दिया। अब हम इनका सार्व गुणनखंड जो होगा वही इनका क्या होगा, मसप होगा। तो इनका मसप अगर हम चाहें तो इनका मसप क्या है, देखिए एक तो 2 आ रहा दोनों में, एक एक बार, जितनी बार आ रहा है वो लिखना। अब जैसे देखिए 3 इसमें 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे वाले में कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। नीचे वाले में सिर्फ एक ही बार आ रहा है, और ऊपर वाले में 2 बार आ रहा है, लेकिन नीचे एक ही बार आ रहा है। तो जो दोनों में आएगा कॉमन वही हमको लिखना है। तो 2 एक बार आ रहा है और 3 भी एक बार आ रहा है, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। फिर से तीसरा जो है हमारा ये सी भाग, इसका भी मसप हमारा आया है 6। कैसे आया वो आपने देख लिया। हमें इनके सार्व गुणनखंड निकालने हैं कॉमन जो दोनों के अंदर है। तो 2 दोनों के अंदर एक एक बार है, और 3 भी इसमें 2 बार है लेकिन इसमें एक ही बार है। तो दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है। तो 3 गुणा 2 6 जो है हमारा मसप हो गया। इसी प्रकार चलते हैं डी भाग की ओर। डी भाग है हमारा 27,63। फिर से हम 27 और 63 का क्या निकाल लेंगे, ये जो हम निकालते हैं इस तरह से लिख के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 27 3 के पहाड़े में आता है, 3 नम 27, 9 के पहाड़े में 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, 3 तीरी 9, और फिर 3 जो है 3 के पहाड़े में एक बार, और 63 जो है 3 से भाग देंगे 63 का 21 बार, फिर 3 का भाग देंगे 21 में, तीनों 7 21, और 7 का भाग देंगे 7 में एक बार। तो अब हम यहाँ पे 27 और 63 के अभाज्य गुणनखंड जो है गुणा के रूप में लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, और 63 का 3 गुणा 3 गुणा 7, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनके सार्व गुणनखंड, और जो सार्व गुणनखंड होगा वही होगा इनका क्या, मसप। तो देखिए सार्व गुणनखंड 3 दोनों में ये एक एक बार आ गया, फिर से एक और बार 3 दोनों में आ रहा है। अब यहाँ पे 3 है मगर यहाँ पे 7 है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे हम। तो इसका मसप क्या हो गया, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना होता है 9, 9 जो है इसका मसप हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया डी भाग। अब चलते हैं ई भाग की ओर। ई भाग है हमारा 36,84।
तो 36 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं एक तरफ, और एक तरफ 84 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो देखिए 36 का भाग जाएगा 2 में, 2 से विभाजित करते हैं 36 को, तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग 18 में, 2 नम 18, 3 का भाग जाएगा 9 में, 3 तिरी 9, फिर 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, फिर 2 का भाग जाएगा 2 कितनी बार 42 बार, 2 का भाग देंगे 84 में 42 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं 42 में, 2 और 1 21 आ गया। फिर 21 में जाएगा हमारा 3 का भाग, 3 7 21, और 7 का भाग 7 में जाएगा एक बार। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, और अब हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में 36 और 84। क्या क्या आया देखिए, 36 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 84 के आए हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो अब देखिए बस आसान है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सार्व गुणनखंड, और जो सार्व गुणनखंड आएगा वही हमारा क्या होगा म स प। तो देखिए 2 एक बार आ रहा है दोनों में, 2 लिख दिया, फिर से 2 आ रहा है दोनों में, गुणा 2 लिख दिया, फिर से 3 आ रहा है दोनों में, गुणा 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 है मगर यहाँ पे 7 है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 हमारा सार्व गुणनखंड, और वही हमारा म स प हो गया। इसके बाद देखिए f भाग है हमारा 34, 102। तो यहाँ पे लिख देते हैं 34 और 102, इस तरह से लिख के अब हम इनके कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 34 का भाग जाएगा, सबसे छोटी संख्या कौन है 2 में जा रहा है, तो कितनी बार गया 17 बार गया। 17 में सिर्फ 17 का भाग जाता है 17 एकम 17। 102 में देखिए 2 का भाग जाता है 51 बार, और 51 का भाग जो है वो किस में जाएगा 3 में जाएगा। 3 में जाएगा कितनी बार 3 एकम 3, 3 7 21, और 17 का भाग 17 में कितनी बार गया एक बार। बस अब हम इनको इनके गुणा के रूप में लिख देंगे। 34 को हमने लिखा 2 गुणा 17, और 102 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 17। अब हमको लिखने हैं इनके सार्व गुणनखंड, या मैं सीधा ही लिख दूँ म स प। म स प हमको पता चल चुका है क्या होगा देखिए 2 दोनों में एक बार आ रहा है, और 17 दोनों के अंदर एक बार आ रहा है। तो 2 गुणा 17, 17 दूनी कितना हो गया 34, 34 हमारा इसका म स प आ गया। ये हो गया हमारा f भाग हल। f के बाद देखिए g भाग है 70, 105। 70, 105, 175। 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 है तो हम तीनों को ही इस तरह से लिख के इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, ये 70 है, ये 105 है, और ये 175 है, इस तरह से लिख दिया। अब हम इनके निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इनका। तो 2 से गया 70 35 बार, 35 का पहाड़ा जो है 5 से, 5 7 35, और 7 का पहाड़ा 7 से एक बार, 7 एकम 7। फिर 105 है, तो सबसे पहले हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। 3 से 105 का विभाजन कितनी बार होगा 3 तिरी 9, और 3 पंजे 15। और फिर 35 का 5 से, 5 7 35, और 7 का पहाड़ा 7 से एक बार। और 175 जो है वो जाएगा सबसे पहले 5 से कितनी बार गया 5 तिरी 15, 5 पंजे 35। फिर 35 को 5 से, 5 7 35, और 7 एकम 7। ये हमारा आ गया, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। अब हम इसको कैसे लिख देंगे इनके गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के गुणा के रूप में 105 और 175, इस तरह से लिख देंगे। 70 को लिख देंगे 2 गुणा 5 गुणा 7, और
105 को लिख देंगे 3 गुणा 5 गुणा 7 और 175 को 5 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका मैं सीधा ही मसप लिख रही हूँ। इसका मसप अब क्या आ चुका है, जो सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड देखिए 2 इसमें है मगर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 3 इसमें है मगर बाकियों में नहीं। 5 देखिए तीनों में है, 5 तीनों में है और 7 भी तीनों में है। तो जो तीनों के अंदर कॉमन है वही हमको लिखना है और एक एक बार ही लिखना है, सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं कि 3 है तो हम 3 बार लिख देंगे। जो तीनों के अंदर कॉमन चीज़ है वो हमको लिखनी है और जितनी बार है, जैसे सब में एक एक बार है तो एक एक बार ही। तो 7 पंजे कितना हो गया, 35। 35 हमारा क्या आ गया, मसप। ये हो गया जी भाग है। इसी प्रकार एच भाग करते हैं। एच भाग क्या है हमारा, देखिए 91, 112, 49। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करके फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके गुणा के रूप में लिख देंगे और फिर आगे का प्रोसेस सेम। तो 91 सबसे छोटी संख्या 7 है हमारे पास, जिसमें 91 आता है या 7 से ही 91 का विभाजन होता है 13 बार और फिर 13 का भाग सिर्फ 13 में जाएगा एक बार। इसी प्रकार 112 पर आते हैं। 112 का भाग सबसे छोटी संख्या 2 में जाएगा। 2 में कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। फिर 56 का भाग 2 में, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16। फिर 28 का भाग 2 में 14 बार, फिर 2 का भाग 14 में 7 बार और 7 का भाग 7 में 1 बार। 49 का 7 7 49 और 7 और 7 का 7 में 1 बार। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, इन तीनों के गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे। 7 गुणा 13 और 112 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है और फिर ये 7 गुणा 7। अब देखिए इसका हम सार्वगुणनखंड या हम कह दें मसप। मसप क्या होगा इसका, जो तीनों में आ रहा है कॉमन है। अब देखिए तीनों में क्या आ रहा है, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों में आ रही है। 13 यहाँ पर है मगर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, 2 बाकी 2 में नहीं है। तो इसका मसप क्या आ गया, केवल 7। बहुत बड़ा था लेकिन इसका मसप केवल और केवल 7 आया है, क्योंकि तीनों के अंदर कॉमन डिजिट जो है वो 7 है। अगला भाग करते हैं आई भाग, 18, 54 और 81। ठीक है, 18, 54 और 81 का हम निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 18 का भाग 2 नम 18, 3 तीरी 9, 3 एकम 3, ये निकल गया। 54 का 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से 3 नम 27 और 9 का भाग 9 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार। 81 का भाग 3 में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 का भाग 27 में 9 बार और 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। यही होगा। अब हम इसको फिर से इसके गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं। ये 18, ये 54 और ये 81। तो देखिए क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 और 54 को हम लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 81 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब इसका हम निकाल देते हैं मसप। मसप देख लेते हैं दोनों तीनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। तो तीनों के अंदर 3 एक बार गोला करते जाएंगे ताकि हमको पता भी रहे। फिर ये 3 एक और बार 3 दोनों के अंदर कॉमन है। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। इसलिए मसप क्या होगा, 3 गुणा 3। 2 बार ही क्यों लिखा है हमने, क्योंकि 2 बार सब में है। यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है और यहाँ पे भी 2 बार है।
इसलिए 3 गुणा 3 हमने 2 बार ही लिखा, 3 तिरी 9। ये हो गया हमारा इसका मसप आई भाग का। इसके बाद देखिए जे और आखिरी भाग जो है हमारा 12, 45, 75, ये 3 संख्याएं हैं। इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये हमने इनको लिख दिया। अब देखिए 12 का भाग 2 में 2 छंग 12, 2 का भाग 6 में 2 तिरी 6, 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 3 का भाग इसमें 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 का भाग जाएगा 25 में, 5 पंजे 25 और 5 का भाग 5 में, 5 एकम 5। अब हम इसको लिख देते हैं 12, 45 और 75, और इनके गुणा करके जो संख्याएं आई है 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 और ये 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इसका मसप क्या आएगा? देखिए 2 यहाँ है मगर यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है। फिर 3 देखिए, 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ पे भी है, तो इसका मसप कितना आया? 3। तो ये हो गया हमारा जे भाग।